कि कितना उत्साह है लोगों में, और सनातनी जाग के नहीं गए हैं, सनातनियों में क्रांति आ गई है सनातन को लेके। बक्सर के पास एक भी कोई बाहर के लोग आएंगे तो अब क्या दिखाइएगा कि महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ है, कहाँ तपस्या करते थे, कहाँ बैठते थे, भगवान राम कहाँ शिक्षा लेते थे, कहाँ तड़का वध हुआ था, तड़का नाला कहाँ है, आज तड़का नाला की स्थिति क्या है, आपके पास क्या है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों को जो बक्सर को हमेशा जो है ठगा है। हाँ, ये शर्म की बात है यदि हमारा बक्सर वासी इस तरह का सवाल पूछते हैं कि बक्सर का जो है सनातन जगह हुआ है। यदि बक्सर का सनातन जगह होता तो आज विकसित बक्सर होता अयोध्या की तरह। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर सन ऑफ बक्सर यानी कि राजकुमार चौबे अपनी सनातन यात्रा को लेकर के तीसरे दिन निकले तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग उनकी यात्रा में शामिल हुए और बक्सर के पुनर्जागरण के लिए लोगों ने आवाज बुलंद की। लगातार राजकुमार चौबे के नेतृत्व में सनातन जोड़ो जो यात्रा है वो चल रही है और उसका मकसद ये है कि जो बक्सर जिसका पौराणिक महत्व है उस महत्व को फिर से वापस जो है वो लाया जा सके, उसकी प्रसिद्धि उस स्तर पर हो जो आदिकाल से चली आ रही थी, जो कि बाद के कालखंड में खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि बक्सर को लेकर के राजकुमार चौबे ने कई कार्यक्रम किए हैं और वो हजारों की भीड़ के साथ लगातार बक्सर के पुनर्जागरण के लिए बक्सर धार्मिक राजधानी के तौर पर विकसित हो पाए, इस उद्देश्य से वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी यात्रा के इस तीसरे पड़ाव में जब वो पहुंचे तो हजारों लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो लोगों ने एक सुर में इस बात को कहा कि बक्सर की जो उपेक्षा की गई है उसको खत्म करने का वक्त आ गया है। अब ज़रूरी है कि बक्सर के पुनर्जागरण के लिए तमाम लोग जो हैं वो साथ आएँ। जाहिर तौर पर राजकुमार चौबे जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने धार्मिक राजधानी बनाने का ऐलान किया तो उस दौरान उन्होंने और कौन कौन सी बातें कहीं, क्या क्या वो चाहते हैं बक्सर को लेकर के आपको सुनवाते हैं। और लगातार यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है सनातनी जागेंगे और जुड़ेंगे? आप तो ये देख रहे हैं कि सनातनी कितने जगह हुए हैं और सनातनियों में कितना उत्साह है, और बक्सर जो है सनातन संस्कृति की धरती है और लोगों में क्या उत्साह है, ये तो देखने की बात है भाई। आप लोग तो इसको बढ़िया से आप ही लोग देख सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, और सनातनी जाग के नहीं गए हैं, सनातनियों में क्रांति आ गई है सनातन को लेके। ये सनातन का जो है आज विश्वामित्र सेना और बक्सर के सनातन संस्कृति की ताकत है। आपने जैसे कहा कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ विकास होगा तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर खुलेंगे, लेकिन ये बात हमारे जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं समझ में आई? अब इसमें तो हम अब क्या बताएं, ऐसे जनप्रतिनिधि जो बक्सर को हमेशा जो है विकसित करने का काम किए, कभी विकास के नाम पे उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है, बक्सर की सनातन संस्कृति की बात करने पे उनकी बोलती बंद हो जाती है, बक्सर इतना उपेक्षित क्यों रहा उस पर क्यों बोलती बंद हो जाती है, उन लोगों को लूट खसोट कमीशन की बात करिए तो उन लोगों को समझ में आएगा। और बक्सर जिस समाज के लिए जाना जाता है, सनातन संस्कृति उत्थान के लिए जाना जाता है, बक्सर जो है एक तरह से कहिए सनातन संस्कृति का जगह है। ये यही है ना भाई, आज बक्सर का इतिहास क्या है, बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। बक्सर का इतिहास हमेशा से जो है काशी और अयोध्या और वृंदावन से पुराना है। यहाँ महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि रही है, और ये जबकि कहा जाता है कि 2.5 लाख साल वर्ष आयु थी महर्षि विश्वामित्र जी का। जो गायत्री मंत्र, जो ब्रह्म ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र का निर्माण इसी बक्सर में किया था, वेद का भी निर्माण यही हुआ था, रक्षाबंधन का भी निर्माण यही हुआ था, यहीं से नींव रखी गई थी, और वामन अवतार के समय से रक्षाबंधन चल रहा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पंचकोशी यही लगता है, हिंदुस्तान में 4 जगह पंचकोशी एक बक्सर की स्थिति है, बक्सर में भी लगता है। लेकिन आज एक बात समझिए कि बक्सर में जो पंचकोशी है, आज हम यात्रा किए, बक्सर में पैदल चलने का जगह नहीं है, लोग नहीं चल पाते हैं। बताइए, बक्सर का ये सनातन संस्कृति का सबसे जहाँ भगवान प्रभु श्री राम ने पंचकोशी यात्रा किया, इसीलिए यह पंचकोशी यात्रा नाम पड़ा। अब इस बात को समझिए, त्रेता युग का इतिहास है, लेकिन बक्सर कहाँ है? बक्सर के पास एक भी कोई बाहर के लोग आएंगे तो अब क्या दिखाइएगा कि महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ है, कहाँ तपस्या करते थे, कहाँ बैठते थे, भगवान राम कहाँ शिक्षा लेते थे, कहाँ तड़का वध हुआ था, तड़का नाला कहाँ है, आज तड़का नाला की स्थिति क्या है, आपके पास क्या है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों को जो बक्सर को हमेशा जो है ठगा है। जब विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो विध्वंस करने के लिए ताड़का आई थी, आपको लगता है क्या कि ताड़का की शक्तियां आज भी हावी है बक्सर पर? तो ताड़का का ताकत यदि हावी नहीं होती तो क्या बक्सर विकसित नहीं होता? क्या बक्सर सनातन संस्कृति का उत्थान नहीं होता?
तो ये जितने लोग थे बक्सर को लूटने वाले, खसोटने वाले, जो बक्सर को बर्बाद करने के लिए जो आए थे, उन लोगों ने कभी बक्सर का इतिहास के बारे में कभी नहीं जाना। तारका के वंशज, हाँ, तारका के वंशज कहिए, आप जो कहिए, तारका के वंशज कहिए, मारी सुबाई के भाई कहिए, जो भी कहिए, तो लोग वही थे भाई। हमको हमारा बक्सर के लिए इतना बक्सर गरिमा हमारा बक्सर का रहा है, उसका इतिहास आज क्या है? अब हम बक्सर वासी क्या दिखाएंगे बक्सर के बारे में? और बक्सर विकसित होगा कैसे भाई? कैसे बक्सर विकसित होगा? हमको कोई बता दे। बक्सर सनातन संस्कृति के वजह से विकसित होगा। बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा जो है रोजगार का साधन केवल पर्यटन है। आज के डेट में रोजगार वहीं से पैदा होता है। आज जाइए, बनारस जाइए, काशी जाइए, अयोध्या जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, जो कि सबसे पहाड़ी, जो हजारों फुट नीचे पहाड़ी में लोग रोज दर्शन करने रिक्श लेके जाते हैं, वो सनातन की शक्ति है। आज उत्तराखंड में भी आज उसी पे सरकार चल रही है। कुंभ मेला आप लोगों ने देखा ना, कितना 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू हुआ उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन हमारा मिनी काशी जो बक्सर कहा जाता है, आज उसका इतिहास क्या है? आज हम अपने राम को कहां दिखाएंगे? हमारे राम का कर्म भूमि कहां रहा है? युवा काल का राम विश्वामित्र जी का तपोभूमि कहां रहा? कहां तपस्या करते थे? माता अहिल्या का उद्धार हुआ है, वो कहां है आज? आज एक छोटे से मंदिर में रह गया। ये बक्सर का इतिहास है। आप इतने पवित्र उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जो है, उन्होंने कहा कि सनातन तो पहले से जगा हुआ है, सदियों से जगा हुआ है, तो जगाने की क्या जरूरत है? भाई देखिए, हम पॉलिटिकल कोई बयान अभी नहीं देना चाहते हैं, कैसे कि पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं। और पॉलिटिकल बयान क्या देना है? यदि सनातन संस्कृति जगता तो ये शर्म की बात है जो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, ये शर्म की बात है यदि हमारा बक्सर वासी इस तरह का सवाल पूछते हैं कि बक्सर का जो है सनातन जगा हुआ है। यदि बक्सर का सनातन जगा होता तो आज विकसित बक्सर होता, अयोध्या की तरह और काशी की तरह और वृंदावन की तरह। आज हमारे और आपके बच्चे मजबूर होकर पढ़ने के लिए बनारस और कहीं जगह एडमिशन नहीं करवाना होता, और हॉस्पिटल के लिए पटना और काशी नहीं जाना पड़ता, आपका बक्सर में सारी सुविधा मिलता। हम बताइए कहाँ सनातन जगह है? आज लगता है कि तारका और सुबाहु के वंशजों का अंत करने का समय आ गया है। अब तो अंत शुरू हो गया है। विश्वामित्र सेना इसी के लिए बनी है और लड़ाई शुरू है। हमारा विश्वामित्र की सेना का सदस्य एक गांव के लोग हैं और पूरा बक्सर वासी है विश्वामित्र सेना सदस्य। एक आदमी ने पूरा 13 लाख आबादी यदि है तो 13 लाख विश्वामित्र सेना के साथ है और वो सब मेरे सदस्य हैं।